अब जो शराब की बोतलों से पैसा आएगा 1500-1600 रुपए, 600 रुपए एनसी को मिलेगा, 600 रुपए पीडीपी को मिलेगा और 200 रुपए कांग्रेस को मिलेगा। उनका ज्यादा रोल नहीं रहा है, तो लेकिन मिलना तो चाहिए। आप दोगे? हाँ, इन्हीं बोतलों से बेच के, क्योंकि हमें ये बहुत प्रकार का ड्रामा है। इन लोगों ने देखा जिब्रान डार निकला, अब चलो जिब्रान डार के दूध को उबाल के मलाई खाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम बिल पेश कर रहे हैं। ये बिल आपने 2014 में पेश क्यों नहीं? इतने सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम भी तो चाहती थी इलेक्शन हो जाए, सीएम तो अब तो जम्मू कश्मीर की आवाम उंगली जबा रही है जिस उंगली से वोट किया है, कि बोल रहे हैं हमें कौन सी गलती हो। अब एहसान परदेसी साहब कहते हैं कि हम बिल लाएंगे और सीएम कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। तो इन लोगों की ट्यूनिंग क्यों नहीं मिल रही है? 92.बिग FM और 93.FM क्यों नहीं मिल रहा है? ये रेडियो कश्मीर और बिग 92.7 FM क्यों नहीं मिल रहा? तो सड़कें बेहतर बनने, लॉलीपॉप रखा उस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम बिना चॉकलेट के, चीनी वाला लॉलीपॉप, वो खा के भी कश्मीरी को शुगर होने वाला है। आप लॉजिक की बात कीजिए ना। 4 घंटे में 4 घंटे, अभी भी 3-4 हजार और पड़ी है तो कर रहे हैं जमा। हाँ, मैं तो देखिए मेरा बस करे, मैं सारा ऑटो भर के पूरा सुबह असेंबली में डाल दूं। असेंबली में डालेंगे? हाँ, सही बात है, क्यों ना डालो, ये इन्हीं का काम है। जिब्रान डार काफी वक्फे बाद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शराब पे को लेकर जिस तरीके से इस वक्त बातचीत हो रही है, प्राइवेट मेंबर बिल भी कई सारे एमएलएज की जानिब से सामने रखा गया, उस पर फैसला क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जिब्रान डार ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ट्रैक्टर एक लेकर और इसी के साथ साथ 2 मजदूर लेकर जिब्रान डार सड़क पे निकल चुके हैं और बोतलें ढूंढ रहे कि कहां पे शराब की बोतलें मिल रही हैं। जिब्रान डार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफी वक्फे बाद मुलाकात हो रही है और इंटरव्यू भी हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, शराब को लेकर इस वक्त बिल भी सबमिट की गई है, प्राइवेट मेंबर बिल किसने सबमिट किए? पीडीपी ने, और इसी के साथ साथ एहसान कब की? अभी आने वाले वक्त में करेंगे। कब? तो नहीं, मतलब कब इन्हें की है? इन्होंने अभी ड्राफ्ट एक बनाया है। 2016 में क्यों नहीं की? 4 में क्यों नहीं की? 2001 में क्यों नहीं की? 96 में क्यों नहीं की? 85 में क्यों नहीं की? ये किन शख्सों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जब इनकी हुकूमतें थी, जब इनके पास 1/3 की मेजॉरिटी थी, उस टाइम पे इन लोगों ने शराब पे बिल क्यों नहीं की? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने शराब की लाइसेंस बांटी। ये वही लोग हैं। अभी अगर हो रही है बिल, हो क्या रही है? खराबी करके 20 लाख यूथ नशे में है, ये डेटा सही है ना? 20 से ज्यादा लाख लोग नशे में हैं। उनकी जान की जिम्मेवारी किन के ऊपर चढ़ेगी? पिछले 35 साल से 36 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर शराब है, जिम्मेवार कौन है? ना तो आप है ना मैं है, ये सियासतदान है जो जिन लोगों ने तब से पैसा, एनसीपी, यस, पीडीपी भी, यस, कांग्रेस भी, तीनों लोग मिलके, अब जो शराब की बोतलों से पैसा आएगा 1500-1600 रुपए, 600 रुपए एनसी को मिलेगा, 600 रुपए पीडीपी को मिलेगा और 200 रुपए कांग्रेस को मिलेगा। उनका ज्यादा रोल नहीं रहा है, तो लेकिन मिलना तो चाहिए। आप दोगे? हाँ, इन्हीं बोतलों से बेच के, क्योंकि हमें ये बोतलें बेच के आप एनसी और पीडीपी को और कांग्रेस को पैसे देने वाले। हाँ, और क्या हिस्सा क्या रहेगा? इनके काम आएंगे। हिस्सा क्या रहेगा? 1/3 सबको मिलेगा। अच्छा, 600, 200। कांग्रेस का कम रोल है इसमें, तो उनको थोड़ा कम मिलेगा। तो पीडीपी और एनसी का ये बोल रहे हैं हम बिल लाएंगे अभी असेंबली में। अरे जब आप राज्यसभा मेंबर थे, जब आप एमपी थे, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे आप लोगों ने बिल क्यों नहीं लाया? सवाल तो बनता है ना। ये किस प्रकार का ड्रामा है? इन लोगों ने देखा जिब्रान डार निकला, अब चलो जिब्रान डार के दूध को उबाल के मलाई खाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम बिल पेश कर रहे हैं। ये बिल आपने 2014 में पेश क्यों नहीं की जब आपके पास हुकूमत थी? ये बिल आपने एज अ मेयर क्यों नहीं पेश की? ये बिल आप लोगों ने एज अ काउंसलर्स क्यों नहीं पेश की? ये बिल क्यों नहीं पेश की? आज ये ड्रामा क्यों? मेरे इनिशिएटिव के बाद ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये मलाई, जिस तरीके से दूध आप उबालते हैं, हाँ, मलाई कोई और खा, मलाई कोई और, क्योंकि इनके पास मीडिया है, इनके पास पैसा है ना, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये अपने घर पे बैठ के, फयाज साहब कहाँ के? कौन से फयाज साहब? फयाज मीर साहब, जिनने बिल लाए कुपवारा के। तो कुपवारा में कितनी बार वो बाहर निकले शराब के खिलाफ? एक वीडियो दिखाइए, दिखाइए। कुपवारा में भी शराब है ना, कुपवारा में भी शराब है, बारामूला में भी शराब है। कितनी बार वो वहां निकले? ये घर पे वीडियो देखकर एहसान परदेसी ने भी सबमिट किया। वो कितनी बार बाहर निकले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? एहसान परदेसी जी के तो 3 जगहों पे ठेके हैं ना। एक तो आपका बंटवारा में है, वो भी एहसान परदेसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर आपका बुलवाड़ में है, वो भी एहसान परदेसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब एहसान परदेसी साहब कहते हैं कि हम बिल लाएंगे और सीएम कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। तो इन लोगों की ट्यूनिंग क्यों नहीं मिल रही है? 92.बिग FM और 93.FM क्यों नहीं मिल रहा है?
ये रेडियो कश्मीर और बिग 92.7 एफएम क्यों नहीं मिल रहा है? वजूहात क्या हो सकती हैं? आप पूछो ना इनसे, सीएम क्या बोल रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या सीएम ने दिल्ली में आके क्या बोला? क्या बोला? बोला कि जिस तरीके से शराब को लेकर बातचीत हो रही है, हमारे अभी फिलहाल मैनिफेस्टो में हमारे में नहीं है, आगे जब आएंगे सोचेंगे आगे का मतलब मैनिफेस्टो के बाहर भी तो चीजें करनी है। तो मतलब बंदा नीचे मर रहा होगा गरीबी से, तो उमर साहब बोलेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। गरीब मर रहा है तो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। सब कुछ मैनिफेस्टो होता है क्या? इंसान को धर्म से हटके, जात से हटके, हर चीज से हटके तो काम करना है। अगर एज अ चीफ मिनिस्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, कल को आप बोलोगे हमारे मैनिफेस्टो में नौकरी नहीं थी, कल को आप बोलोगे हमारे मैनिफेस्टो में गैस सिलेंडर नहीं था। आप बताइए ना, आप किस चीज पे किससे अकाउंटेबल ले? हम एक एमएलए बोल रहे हैं मैं बिल लाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, तो फिर किन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? सही काम फिर कौन कर रहा है असेंबली में? सही काम लोग कर रहे, खुद डिपार्टमेंट। जो चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मुलाजिम है, पीडीडी का मुलाजिम है, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर को सीएम? मुझे लगता है उन्हीं चीफ मिनिस्टर, जो चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्हीं को एमएलए बनाओ। वही तो काम कर रहे हैं, वही तो सड़क नाप रहे हैं ना। मैग्नेमाइज कौन डाल रहा है? रिपोर्ट तो काम वही रिपोर्ट कौन बना रहा है? एक इंजीनियर। उन सब इंजीनियर्स को एमएलए बनाओ। मगर इतनी सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम भी तो चाहती थी इलेक्शन हो जाए, सीएम तो अब तो जम्मू कश्मीर की आवाम उंगली चबा रही है जिस उंगली से वोट किया है, कि बोल रहे हमें कौन सी गलती हो गई कि हमने इन लोगों को चुन के लाया। पछतावा है आपको? सही बात है, क्यों नहीं है? मुझे क्या, पूरी आवाम को पछतावा। आवाम से पूछिए ना, एक सर्वे कीजिए, इलेक्शन तो नहीं है अभी, आप सर्वे कीजिए कि आपको पछतावा है या नहीं। आप देखो हर एक आवाम अपनी ये वाली उंगली चबाएगी, बोलेगी हमने इसी उंगली से तो वोट डाला था, अब यही उंगली हमारे खिलाफ हो गई। गांधरबल में एक बंदा, जहां पे सीएम साहब बोलते हैं मैं अपनी टोपी डाल रहा हूं, और उस जिस गांधरबल से आप आते हैं, आप भी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और वहीं पे दो लोग खड़े हो जाते हैं। एक को बोला जाता है आप सेक्रेटरेट आओ, दूसरे को बोलते हैं आप सेक्रेटरेट मत आओ, बदतमीज हो। क्या कमाल है यार! बदतमीज है, गोरा है, काला है, मोटा है, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, आपको सहना पड़ेगा। आप चीफ मिनिस्टर है, हम जम्मू कश्मीर के नागरिक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यू हैव टू टॉलरेट। वी आर द वोटर्स, we have given you the chance, and unfortunately you are failing it from everywhere. ना तो 12 सिलेंडर मिलने वाले हैं, ना चावल मिलने वाला है, ना एजुकेशन पॉलिसीज बेहतर बनने वाली है, ना तो सड़कें बेहतर बनने वाली। लॉलीपॉप रखा उस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम ने? बिना चॉकलेट के, चीनी वाला लॉलीपॉप, वो खा के भी कश्मीरी को शुगर होने वाला है। आप लॉजिक की बात कीजिए ना। देखिए, शराब के खिलाफ मैं आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं। ये आज की बात नहीं, आप मेरे वीडियोस उठा के देखो। मैं 1.5 साल से इस नशे और हराम के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने, इनके माँ बाप ने क्यों है? क्या लगता है सीएम इस बात पे चुप क्यों होंगे? मुझे क्या पता, आप उनसे पूछिए ना। आप सियासतदान है, एनालाइज क्या करते? देखिए, मैंने इतना एनालाइज किया, इनको एवरीथिंग मैटर्स टू मनी, इनको पैसा मैटर करता है। देखो, मैं आप एक सजेशन दूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को, आप शराब के ठेके बंद करो, इससे आपको 2200 करोड़ आते हैं। आप बुलवाड़ के रोड पे एक टोल लगा लो, सबसे 20-20 रुपए ले लो। दिन की लाख गाड़ियां वहां से चलती है, तो कितना हुआ? बिल्कुल 20 लाख तो हुआ ना। हाँ। तो दिन का 20 लाख अगर बन रहा है, तो महीने का कितना बन रहा है? 60 करोड़, 6 करोड़। तो ठीक है, पैसा आ रहा है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन शराब की दुकानों को हटाओ। हम एक्स्ट्रा टोल देने के लिए तैयार है, हम एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार है। हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए, कितना भरते हैं हम? 18%। अरे हम 19% देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे समाज से इस वबा को खत्म करो। अच्छा, आपने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था, आपको भी याद है, उस वक्त लोगों ने आपको नकारा और बाकी लोगों ने नकार, देखो लोगों ने नकारा नहीं, लोग मुझसे आज भी प्यार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली तब सारा बीजेपी के खिलाफ था, तो उनको लगा शायद जिब्रान डार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बट आज उन्हीं लोगों को पछतावा हो रहा है कि काश हमने जिब्रान डार को मौका दिया होता, जिब्रान डार असेंबली में जाता और इनको ये हटदर्मी करने नहीं देता। बेशक अगर मैं आज असेंबली में होता, जिस तरह मैं सड़कों पे वोकल हूं, इसी तरह मैं असेंबली के अंदर सबसे पहला काम क्या करते अगर असेंबली में? शराब की दुकानें बंद। दैट्स इट। वी डोंट वांट सच मनी जिससे हमारे बच्चे मरगुजारों की तरफ जाए। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आप अगर सोचते, आप एज ए एजुकेशन, एज ए पॉलिसी मेकर सोचते, ऐसे कौन से वेंचर्स खोले जिससे शराब से ज्यादा पैसा आ सकता है? आप हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दो, आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, आप टूरिज्म पे ध्यान दो, लेकिन आप शराब पे ही क्यों ध्यान दे रहे हो? अब अगर आप लोगों को शराब की दुकानें खोलनी है, इन शराब की दुकानों को आप एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री खोलो। जो भी टूरिस्ट आ रहा है, उस टूरिस्ट को एज पर बोर्डिंग पास शराब की बोतल दी जाए और वो शराब की बोतल पीता है।
ठीक है ना, हमें एतराज नहीं है उनके फ्रीडम से। टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट पिए, वो अपनी बोतल अपने साथ ले जाए, लेकिन आम पब्लिक को इसकी भनक भी नहीं होनी चाहिए। कितनी बोतलें अभी तक आपने जमा की? 2,500 बोतलें जमा की, 2,500 4 घंटे में। 4 घंटे, अभी भी 3-4 हजार और पड़ी है। तो कर रहे हैं जमा अभी? हाँ, मैं तो देखिए, मेरा बस करे, मैं सारा ऑटो भर के पूरा सुबह असेंबली में डाल दूं। असेंबली में डालेंगे? हाँ, सही बात है, क्यों ना डालो, ये इन्हीं का काम है ना। इसका पैसा कौन एंजॉय कर रहा है? यही लोग। हम तो नहीं कर रहे, हमें तो नहीं मिला। तो ये शराब भी इन्हीं को, ये शराबी भी इन्हीं को, ये शराब की बोतलों से जो पैसा आए वो भी इन्हीं को मुबारक। क्या लगता है वक्त अच्छा आएगा जिब्रान साहब, और नई हुकूमत का इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले कई सालों से 2029 का एक मिशन रखा है हमने। 2029 में वी आर गोइंग टू बी द ऑल्टरनेटिव सोर्स, जहां पे हम जम्मू कश्मीर को बेहतरी का रास्ता दिखाएंगे। जिंदा रहेंगे तब तक? डजंट मैटर, उम्मीद तो है ना। उम्मीद पे दुनिया का है। यस, 2029 हमने अपना टारगेट रखा है, और 2029 के फासले में जहां जहां पे आवाम को हमारी जरूरत होगी, हम आवाम के सामने खड़े हैं, हम काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं पूरे J&K में, एक ऐसी टीम बना रहे हैं कि जो सरकारी दफ्तरों में लोगों के काम करे और इस वबा के खिलाफ बोले। हम ऐसी टीम खड़ी कर रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से 50-50, 60-60 लोगों की एक टीम खड़ी कर रहे हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की टीम खड़ी कर रहे हैं, लड़कियों की, महिलाओं की, बहनों की, माओं की, बुजुर्गों की, सबकी टीम। और हमारा 4 साल यही फोकस रहेगा, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे अपने अवाम में बढ़ाए, ताकि पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से पढ़े लिखे लोग इसमें आए। और असेंबली में इस वक्त यौम शहादा के दिन को लेकर इस वक्त बवाल चल रहा है, सो आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, उस बात में मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे भाई लोग शहीद हुए या कोई भी गुजर गया, उसके जिम्मेवार कौन है? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दोज पॉलिटिकल पार्टीज। अरे आप, एक भी बच्चा अगर हमारा कश्मीर में मर रहा है, 1931 की बात, आप 1931 को ही काउंट मत कीजिए, आप सब जगह काउंट कीजिए ना। आप 2016 काउंट कीजिए, 14 काउंट कीजिए, 13 काउंट कीजिए, 10 काउंट कीजिए, 9 काउंट कीजिए, 7 काउंट कीजिए। वो क्यों नहीं? उनकी लाशें मैटर नहीं करती है? डजंट दे मैटर? जो बेचारे सड़कों पे मर गए, जो हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफराद हो, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक इंसानी जान अगर हमारे स्टेट में गई, किसी की शख्स की भी गई, किसी मोहल्ले से गई, किसी ब्लॉक से गई, क्या वो लाइव्स मैटर नहीं करती है? बिल्कुल। डजंट दोज लाइव्स मैटर? उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? हमें जब बात करनी है तो सबको लेके करनी है ना। तो अगर कोई बच्चा मायसूमा का गुजर गया, अगर कोई बच्चा नवा टका, आप देखिए आज भी डाउनटाउन का दायरा देखो, मलखा का उतना किसी गांव का दायरा नहीं होगा जितना मलखा का दायरा है। और उसमें जो हमारे नौजवान दफन है, वो किन्ने किए? Who did? Who did that? Who gave orders? मौजूदा सरकार जो उस वक्त, तो बस जो मौजूदा सरकार थी, आप मौजूदा सरकार से पूछो, जो हमारे बच्चे गुजर गए, सड़कों पे गुजर गए, किसी के रबड़ बुरट लग गई, कोई बेहोश हो गया, कोई पत्थर से मर गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का अफराद हो, चाहे वो हमारा आम शहरी हो, उन वक्तों में जो मौजूदा सरकारें थी। लेकिन आप उनसे जवाब ढूंढेंगे, वो वहां से जवाब देते हैं कि मेरे मेजी तो 1600 लोग मर गए। फिर दूसरा बोलता है मेरे मेजी तो 1800 लोग ही मर गए। अरे मरे तो वो कौन मरे? They are fighting for 1931, but why they are not fighting for 2011, 10, 9, 16, 15, 14, 13, 18, 9, 7, 6, 5, 2000, 90, 95, 97? एक एक शख्स जिसका खून का कतरा जम्मू कश्मीर की सरजमी पे गिरा हुआ है, उस चीज का हिसाब तो इनसे होगा। आज अगर मैं असेंबली में होता, अगर आज मैं असेंबली में होता और इस जगह ये सवाल ऐसा आता, तो आज मैं इनसे हर एक लाश का जवाब मांगता, हर एक उस मुर्दे का जवाब मांगता जो दफन है जम्मू कश्मीर की जमीन में, जिसका खून सड़कों पे बहा है। वो मौजूदा सरकारें थी, दे फेल दैट टाइम। यू नीड टू क्वेश्चन देम रिगार्डिंग एवरी लाइफ which was being taken here. It is not only about 1931, it is about everything. हर एक शख्स जो हमारा गुजरा हुआ है, आप मरगुजारों में जाइए, जहां पे प्ले फील्ड होना चाहिए वहां पे मरगुजार है। उन मरगुजारों में कौन दफन है? आपका ही कोई कजन, आपका ही कोई फ्रेंड, आपका ही कोई दोस्त, मेरा ही कोई दोस्त, मेरा ही कोई हमसाया। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिब्रान डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबागी से बोलते हैं। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।